जी, इबारत पढ़िए जी। हाँ, वकुल्लु इस्म ख़ास की दूसरी तारीफ़ वकुल्लु इस्म जी 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 तशरीफ़ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। व कुल्लु इस्मिन, और ख़ास हर वो इस्म है वुज़िआ जिसको वज़ा किया गया हो लिमुसम्मन मालूमिन, मालूम ज़ात के लिए, अलल इन्फ़िराद इन्फ़िरादी तौर पर, वल आम, और आम वहुवा कुल्लु लफ्ज़िन, वो हर वो लफ्ज़ है यंतज़िमु जो शामिल होता है जमअन मिनल मुसम्मयात, जमअन मजमूई तौर पर, मिनल मुसम्मयात ज़ातों को, अपने अफराद को, लफ्ज़न लफ्ज़ी तौर पर शामिल होता है और मानन या मानवी तौर पर शामिल होगा। अच्छा, तो कल हम अर्ज़ कर रहे थे ख़ास की तारीफ़ के हवाले से। कल हमने ख़ास की पहली तारीफ़ के हवाले से गुफ्तगू अर्ज़ की थी। ख़ास की दो तारीफ़ें हैं। आज ख़ास की दूसरी तारीफ़ के हवाले से गुफ्तगू अर्ज़ की जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ख़ास की दो तारीफ़ें क्यों की गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसके दो जवाब हैं। कितने जवाब हैं? दो। पहला जवाब तो ये है कि ख़ास से जो खुसूस निकलता है उसकी तीन किस्में हैं। खुसूसुल जिन्स, खुसूसुल नौ और खुसूसुल आइन। खुसूसुल जिन्स जैसे इंसान, खुसूसुल नौ जैसे रजुल, और खुसूसुल आइन जैसे ज़ैदुन, अम्रुन, बकरुन। तो इन तीन अक़साम में जो कामिल है ना, कामिल वो खुसूसुल आइन है। तो पहली तारीफ़ तो तीनों को शामिल थी। दूसरी तारीफ़ जो है वो जो खुसूसुल आइन है, कामिल, चूँकि वो कामिल है इसलिए उसके लिए अलग से दूसरी तारीफ़ की गई। दूसरी तारीफ़ खुसूसुल आइन की है, चूँकि ये कामिल है तीनों में एक किस्म, इसलिए इसके अलग से तारीफ़ की गई।
दूसरा जवाब ये है कि खुसूस या तखसीस जिस तरह उमूर ज़हनिया में होती है, इसी तरह उमूर खारिजिया में भी होती है। तो पहली तारीफ उमूर ज़हनिया से मुताल्लिक़ थी। लिमानल मालूम का था, जैसे इल्म है, जहल है, ये उमूर ज़हनिया है। और दूसरी तारीफ़ उमूर खारिजिया बाल्फाज़ दीगर आयान से मुताल्लिक़, जैसे ज़ैद, अमर, बकर। तो दूसरी तारीफ़ को समझने के लिए हमें पहले जो है ना, ये खुसूस की 3 अक़साम जो हमने पढ़ी है, इनकी तारीफ़ की जाएंगी। तो पहली किस्म कौन सी है? खुसूसुल जिन्स। खुसूसुल जिन्स किसे कहते हैं? कि माना के एतबार से जिसकी जिन्स ख़ास हो, लेकिन मिस्दाक़ उसके मुतअद्दिद हो। मुतअद्दिद अफ़राद पर वो सादिक़ आ सकता हो, जैसे इंसान। माना के एतबार से उसकी जिन्स ख़ास हो, लेकिन मिस्दाक़ उसके मुतअद्दिद हो। बहुत सारे अफ़राद पर वो सादिक़ आ सकता हो, जैसे इंसान। माना के एतबार से तो इंसान जो है ना ख़ास है, कि इस तरह होगा, ये उसकी तारीफ़, उसकी एक तारीफ़ है। इंसान की तारीफ़ क्या है? हैवान नातिक़ है, कि बोलता है। बाकी हैवान बोलते तो नहीं। कभी बकरे ने तुम्हें कहा है कि शरबत तो पिला दो? कभी गधे ने कहा है कि आज तो गन्ने का जूस पीने को दिल कर रहा है? कभी खच्चर ने बोला है कि चाय की आइसक्रीम तो खिला दो? जी, वो बोलते नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? हैवान बोलता है। इसकी तो तारीफ़ तो इसकी क्या है? तारीफ़ के एतबार से तो, माना के एतबार से तो ख़ास है, लेकिन मिस्ताक़ तो बहुत सारे हैं। इंसान ज़ैद, आमर, बकर को भी कहते हैं, और इंसान पप्पू को भी कहते हैं, इंसान गुल्लू को भी कहते हैं, इंसान शरबत खान को भी कहते हैं। समझ आ रही कि नहीं? इंसान अल्लाह दित्ता को भी कहते हैं।
अल्लाह रक्का को भी कहते हैं, खुदा बख्श को भी कहते हैं। समझ आ रही है जी। तो ये पहले की। दूसरी किस्म जो है ना वो खुसूस नौ है, कि माना के एतबार से जिसकी नौ ख़ास हो लेकिन मिस्दाक उसके क्या मुतअद्दिद हो। जैसे रजुलुन, और माना के एतबार से जिसकी नौ ख़ास है। रजुल एक किस्म है, औरत एक किस्म है, लेकिन रजुल सिर्फ एक शख्स को तो नहीं कहते, रजुल जैद को भी कहते हैं, अमर को भी कहते हैं, बकर को भी कहते हैं, वगैरह ज़ालिक। लेकिन रजुल आयशा को नहीं कहते, रजुल ज़ैनब को नहीं कहते, रजुल नसरीन परवीन को नहीं कहते। समझ आ रही है? ख़ास ना हो जी। मिस्दाक मुतअद्दिद, यानी कई अफराद पर सादत आ सकता हो। लेकिन ज़ैनब, आयशा वगैरह को इंसान कहते हैं। समझ आ रही? इंसान तो कह सकते हैं लेकिन रजुल नहीं कह सकते, इसलिए कि रजुल के पास जो चीज़ होती है वो ज़ैनब आयशा के पास नहीं है। हैं? क्या कह रहे? क्या चीज़ होती है? इसको प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ ये भी मुमकिन है जी। या तो इसका मुआयना करना पड़ेगा। अच्छा जी। तो तीसरी किस्म क्या है? खुसूसुल आइन, शख्स मुअय्यन को कहा जाता है। समझ आ गई? ज़ैद को, खालिद को, पप्पू को, गुल्लू को। अच्छा, अब जिन्स और नौ की तारीफ में उसूलियीन और मनातिक़ा का इख्तिलाफ है। जिन्स और नौ की तारीफ में उसूलियीन और मनातिक़ा का इख्तिलाफ है। उस इख्तिलाफ की वजह ये है कि उसूलियीन अग़राज़ से बहस करते हैं, और मनातिक़ा हक़ाइक़ से बहस करते हैं। इस वजह से ये इख्तिलाफ वाक़ई हुआ। बाज़ औक़ात उसूलियीन के यहाँ एक चीज़ जिन्स होगी, लेकिन मनातिक़ा के यहाँ वो नौ होगी। अब इनकी तारीफ़ क्या है उसूलियीन और
मनातिका के यहाँ उसूलियीन के यहाँ जिन्स की तारीफ ये है कि वो कुली है, जिन्स वो कुली है जो ऐसे बहुत से अफराद पर महमूल हो, जिनके अगराज मुख्तलिफ हो, जिनके अगराज क्या हो, मुख्तलिफ हो। जैसे इंसान, औरत को भी इंसान कहा जाता है और मर्द को भी, लेकिन गर्ज मुख्तलिफ। औरत ने बीवी बनना होता है जबकि मर्द ने शोहर। औरत ने मुज़ाफ़िर इलैह बनना होता है जबकि मर्द ने मुज़ाफ़िर, या मर्द ने जार बनना होता है, औरत ने मजरूर, या और औरत ने फिराश बनना होता है वगैरह ज़ालिक। अगराज क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। और नौ की तारीफ उसूलीन के यहाँ ये है कि नौ वो कुल्ली है जो ऐसे अफराद पर महमूल हो जिनकी अगराज मुत्तफ़िक़ हो, यानी जिन्स के ऑपोजिट। जैसे रजुलुन, अब रजुलुन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसके अफराद तो बहुत सारे हैं ना, आप सारे इसके अफराद 40 के करीब बढ़ के बैठे हुए सारे रजुल के अफराद, ज़ैद भी है, आमर भी है जी, उस्मान भी है, अली भी है, अब्दुल्ला भी है, अब्दुर्रहमान भी है, और सबके अफराज भी क्या है, मुत्तफ़िक़ है। मर्द के अगराज तो मुत्तफ़िक़ होती हैं, समझ आ रही। मनातिका के यहाँ जिन्स की तारीफ ये है वो कुल्ली है जो ऐसे अफराद पर महमूल हो जिनकी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हो। और 9 उनके यहाँ वो कुल्ली है जो ऐसे अफराद पर महमूल हो जिनके हक़ाइक़ मुत्तफ़िक़ हो, बिल्कुल उसके ख़िलाफ़, जिनके ख़िलाफ़ 9 की तारीफ़ हो। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसूलियीन के यहाँ एक चीज़ जिन्स है, लेकिन मनातिका के यहाँ वो क्या है, नौ है। जैसे इंसान, अब इंसान उसूलियीन के यहाँ क्या है, जिन्स,
लेकिन मनातिक़ क्या है, ये नौ है। उसूलीन के यहाँ जिन्स इसलिए है कि इसका एक फ़र्द मर्द है और एक फ़र्द औरत है, तो दोनों की अग़राज़ मुख्तलिफ है ना, समझ आ रही ना। चूँकि उसूलीन अग़राज़ से बात करते हैं इसलिए। और मनातिक़ के यहाँ ये क्या है, नौ है, इसलिए कि वो हक़ाइक़ से बात करते हैं और हकीकत तो दोनों की एक है ना, मर्द की भी और औरत की भी। हकीकत तो दोनों की एक है। समझ आ रही कि नहीं, माहियत तो दोनों की एक है, तो इसलिए उनके यहाँ ये क्या है, नौ है। अब समझ आ गई ना। अच्छा जी, तो अब जो दूसरी तारीफ़ है ख़ास की, वकुल्लु इस्मिन वुज़िअ लिमुसम्मन मालूमिन अलल इन्फ़िराद। इसमें कुल्लु लफ़्ज़ को क्या नाम है, कुल्लु इस्मिन। अच्छा, उसमें क्या कहा था पहली तारीफ़ में, कुल्लु लफ़्ज़िन। यहाँ पर कुल्लु इस्मिन का इसलिए कि शख्स मुअय्यन मुसम्मा, जिसको हम शख्स मुअय्यन कहते हैं, तो उस पर इस्म दलालत करता है, ना कि माना। माना पर तो हर्फ भी दलालत करता है, फ़िल भी दलालत करता है, उसमें अमूम होता है, लेकिन मुसम्मा पर, शख्स मुअय्यन पर सिर्फ इस्म दलालत करता है। और ये बमंज़िल जिन्स के हैं। वुज़िअ लिमुसम्मन मालूमिन, ये फ़स्ल अव्वल है। इससे खुसूसुल जिन्स, खुसूसुन नौ और आम खारिज हो गए। जी चौधरी साहब तशरीफ़ लाएं। कहाँ है, कहाँ है? अच्छा, सामान कहाँ को? हम किधर गए हैं? चलो उसको ना, अगर वो आ जाए तो उनको जाके घर में बैठा दें, बैठा नाश्ता बनता है, अभी नाश्ता करते हैं वक्त में, ठीक है? हाँ, बस उनको देख के जब मेरे बाबा कह रहे चलो पकड़ के घर ले जाना, तो वो नाश्ता करते, बाबा ने भी अभी आना है, चलो शाबाश। तो खुसूसुल जिन्स नौ और आम खारिज हो गए। खुसूसुल जिन्स और खुसूसुल नौ तो वैसे खारिज हो गए, उनके तो अभी हमने पढ़ा है कि वो तो अभी पढ़ा है हमने कि बहुत से अफराद पर वो सादिक़ आते हैं, बहुत से अफराद पर महमूल होते हैं। तो ये तो यहाँ पर तो कहा लिमुसम्मन मालूम है, ये तो शख्स मुअय्यन है, इसमें तो अफराद होते ही नहीं ना, समझ आ गई। और इस तरह आम भी खारिज हो गया, इसलिए कि आम की वजह भी जो है वो क्या है, अफराद के लिए होती है, वो शख्स मुअय्यन के लिए तो नहीं होता।
बहुत सारे अफराद में इसकी वजह, लेकिन मुश्तरक इसमें दाखिल हैं। अलल इन्फिराद ये फसल सानी है। इससे मुश्तरक खारिज हो गया। कि मुश्तरक जो है ना, उसकी वजह इन्फिराद नहीं होती, वो इसकी तारीफ से खारिज हो गया। अच्छा जी, वल आम की तारीफ करने लगे। वह कुल्लु लफ्ज़िन, फरमाया वो लफ्ज़ है जो शामिल हो मजमूई तौर पर अपने अफराद को लफ्ज़ी तौर पर या मानवी तौर पर। तो तक़सीम अव्वल की किस्म सानी आम है। अच्छा, अब यहाँ पर उसमें आम की तारीफ में कुल्लु लफ्ज़िन क्या है? कुल्लु लफ्ज़िन, हर वो लफ्ज़। अब सवाल पैदा होता है कि आपकी तारीफ दुखूल गैर से माने नहीं है, और अपने अफराद के लिए जामिन नहीं है। वो कैसे? कुल्लु लफ्ज़िन ये बमंज़िल जिन्स के है तारीफ में। ये तमाम अल्फाज को शामिल हैं, चाहे मौजू अल्फाज हो या मुहम्मल हो। और आगे तारीफ में कोई ऐसी कैद भी नहीं है जो मुहम्मलात को खारिज कर सके। तो आपकी तारीफ मुहम्मलात को भी शामिल है। समझ आ गई कि नहीं है? हालांकि मुहम्मलात तो खारिज अज़ बहस है, समझ आ रही। तो लिहाजा आपकी तारीफ दुखूल गैर से माने नहीं है और अपने अफराद को जाने नहीं है। ये तरह समझ आ गया जी? समझ नहीं आए? उन्होंने कहा कुल्लु लफ्ज़िन, हर लफ्ज़ एक जिन्स है। हर तारीफ में जिन्स होती है और कुयूद फसूल होती है। तो कुल्लु लफ्ज़ में तो मौजू अल्फाज भी आ गए, मुहम्मल अल्फाज भी आ गए, और आगे कोई ऐसी कैद नहीं है जो मुहम्मल को खारिज कर सके। तो आपकी तारीफ तो मुहम्मलात को भी शामिल हो गई। हालांकि मुहम्मलात तो हमारी बात से खारिज है। ये तो तक़सीमी वज़ह के एतबार से मौजू अल्फाज को शामिल। ये तरह समझ आ गया? तो उसका जवाब यह है कि कुल्लु लफ्ज़िन, यहाँ पर कुल्लु लफ्ज़िन मौजू है। लफ्ज़ मौजू मुराद है। कैसे पता चला कि लफ्ज़ मौजू मुराद है? इसलिए कि ये जो तक़सीम अव्वल है ये है ही वज़ह के एतबार से, ये है ही वज़ह के एतबार से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कुल्लु लफ्ज़िन मौजू है, लफ्ज़ मौजू ही कोई शामिल है, मुहम्मलात को शामिल ही नहीं है।
इसलिए दुखूल गैर से माने हैं और अपने अफराद को जामे हैं। समझ आ रही कि नहीं? यंतज़िम ये फ़स्ल अव्वल है, इससे मुश्तरक और खारिज दोनों ज़ाहिर हो गए। मुश्तरक और ख़ास दोनों क्या हो गए? खारिज हो गए। ख़ास का खारिज होना तो ज़ाहिर है कि वो तो अफराद को शामिल ही नहीं होता। और मुश्तरक भी खारिज हो गया, क्योंकि मुश्तरक जो है ना, मुश्तरक जो होता है वो कई मानी को, एक से ज़्यादा मानी को शामिल नहीं होता, बल्कि कई मानी का उसमें एहतिमाल होता है बराबर तौर पर। अला सबील बदलियत कई मानी का वो एहतिमाल लगता है, शामिल नहीं होता कई मानी को। समझ आ रही है? जमअन ये है फ़स्ल सानी, इसके ज़रिए से तस्निया खारिज हो गया। कि तस्निया भी दीगर अस्माए आदाद की तरह ख़ास है, जैसे मिअतुन, वग़ैरह ज़ालिका, अल्फ़ुन वग़ैरह ज़ालिका। तो तस्निया भी चूँकि ख़ास में दाखिल है, वो भी आम की तारीफ़ से खारिज हो। और जमअन में जमअन पर क्या है? तनवीन है, इसको नकिरा लाए है। नकिरा लाकर इस बात की तरफ इशारा किया कि आम में इस्तिग़राक़ शर्त नहीं है, यानी आम का अपने तमाम अफराद को शामिल होना ये शर्त नहीं है। अगर अपने बास अफराद को भी शामिल होगा, बास अफराद को भी शामिल हो तो उसको क्या कहेंगे? आम कहेंगे। असल में इसमें इख्तिलाफ है। अक्सर मशाइख़ इराक़ और अक्सर शवाफ़े और इसी तरह साहिब तौज़ीह व तलवीह, ये जो हजरात हैं ये फरमाते हैं कि आम के लिए इस्तिग़राक़ शर्त है। तमाम अफराद को शामिल होना अक्सर मशाइख़ इराक़, अक्सर शवाफ़े और इस तरह साहिब तौज़ीह तलवीह ये हज़रात फरमाते इस्तिग़राक़ शर्त। लेकिन हमारे बाकी हज़रात भी फरमाते हैं कि इस्तिग़राक़ शर्त नहीं है। समरा इख्तिलाफ कब निकलेगा? समरा इख्तिलाफ निकलेगा आम मख़सूस अन बाज़ में, कि जब आम से बाज़ अफराद को ख़ास कर देंगे ना, जैसे अल-मुशरिकीन फ़क़्तुल मुशरिकीन आम, लेकिन इससे बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को ख़ास करेंगे तो आम मख़सूस अन बाज़ बन जाएगा। तो वो कहेंगे फिर उस सूरत में ही हज़रत
कि काबिल इस्तिदलाल नहीं है। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि अब इस्तिग़राक़ ना रहा है इसमें। लेकिन हम कहेंगे नहीं, ये काबिल इस्तिदलाल है जब तक इसके नीचे 3 अफराद शामिल हैं, क्योंकि जमा का इतलाक़ 3 पर होता है कम से कम। हाँ, 3 से कम अफराद रह जाए फिर जो है ना वो ये जो है ना काबिल इस्तिदलाल नहीं रहेगा। बात समझ आ रही? ऊपर ऊपर से तो नहीं गुजर रही, और तो नहीं गुजर रही, आ रही आ और जा रही है। आ रही है, जा तो नहीं रही ना, जा। मिनल मुसम्मयात, ये फसल सालिस है। इससे जो है ना वो मानी को खारिज कर दिया। क्योंकि हमारे मुतअख्खिरीन मशाइख़ के यहाँ मानी में अमूम जारी नहीं होता। समझ आ गई? मिनल मुसम्मयात पर तारीफ मुकम्मल हो गई, लफ्ज़न और मानन। ये यंतज़िमों के लिए तफसीर है। क्या है? यंतज़िमों के लिए क्या है तफसीर? कि वो यंतज़िमों यानी वो आम क्या होगा, शामिल होगा। लेकिन शुमूल कभी लफ्ज़ी होता है, कभी मानवी होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लफ्ज़ी कि लफ्ज़ ही जो है ना वो क्या करे, अफराद को शामिल हो सीगे के तौर पर, सीगे के लिहाज से, जैसे मुस्लिमून है, रिजाल है वगैरह ज़ालिक। उसका सीगा ही अफराद को क्या हो शामिल, सीगा ही जमा को, ऐसे मुस्लिमून रिजाल। और मानन का मतलब है कि सीगा तो जमा नहीं है, लेकिन माना उसका क्या है, जमा का है। जैसे माँ है, मिन है, रहत है, कौम है। समझ आ गई कि नहीं आई? वमा अलैना इल्लल बलाग।